मात्र यह 2 उपाय करना शुरू कर दीजिए। आपके अगर बाल झड़ रहे हैं या उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ध्यान से देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अक्सर हमारी जब बाल झड़ने लगते हैं यानी कि हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं, फिर भी हेयर फॉल यानी कि बाल झड़ना नहीं रुकता है। ये पुरुषों में भी हो सकता है, महिलाओं में भी, और अभी तो छोटे बच्चों के भी बाल झड़ रहे हैं। साथ ही अगर आपके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं तो हम हेयर डाई लगाना शुरू कर देते हैं, केमिकल वाली चीज़ें लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां होने लग जाती हैं। कई बार तो स्किन से जुड़ी यानी त्वचा से जुड़ी संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हम अपने हेयर के ट्रीटमेंट करवाने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यह त्वचा पे रिएक्शन देखने को मिलता है और कई सारी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए आगे चलकर लॉन्ग रन में? केमिकल का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो हेयर डाई हो यानी बाल रंगने वाली जो सामग्री हो वो, या फिर अपने बालों पर जो केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, उसको सबसे पहले आपको बंद कर देना चाहिए। यही कारण होता है कि आपके बाल झड़ रहे हैं। पुरुष लोग अक्सर अपने बालों को सेट करने के लिए जो जेल लगाते हैं, वो आपके बालों को खराब कर रहा है, तो उसे अभी बंद करिए। तो आप बोलेंगे इसके लिए हमें क्या करना है, तो मैं आपको एक जेल जैसा टोनर बताऊंगी, जिसको आप तेल की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके बालों को झड़ने से रोक देगा, जिससे आपके बाल दोबारा से उगने शुरू होने लग जाएंगे और जो झड़ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। और बालों को सेट करने के लिए आपको जेल की आवश्यकता, जो आर्टिफिशियल जेल है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही मैं आपको दूसरा उपाय जो बता रही हूँ, वो बालों को प्राकृतिक तरीके से कैसे रंगना है यानी कि कलर करना है, वो भी बताऊंगी, जिसमें आपके बालों को यह नेचुरल कलर देगा, जिसकी वजह से आपको ये आर्टिफिशियल केमिकल से भरपूर डाई पे नहीं निर्भर होना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं यह महत्वपूर्ण जानकारी को। अगर आपको मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। आपके लाइक कर देने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो मैं बताऊंगी वो बताऊंगी हेयर डाई, यानी कि बाल को कलर करने का सबसे आयुर्वेदिक तरीका, नेचुरल तरीका। इसके लिए आपको सबसे पहली जो सामग्री लेनी है वह लेनी है मेथी। मेथी को हम फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं। मेथी जो होता है वो हमारे खाने के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, और साथ ही साथ अगर इसको लगाते हैं तो ये स्किन के लिए यानी त्वचा के लिए, बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो इन्फ्लामेशन जैसी बीमारियां, या अगर आपके सिर में कोई भी बीमारी, खुजली, डैंड्रफ या कोई भी बीमारी हो रही हो जो इन्फ्लामेशन की वजह से हो रही हो, उसको दूर करने का भी काम करता है। मेथी आपको कितना लेना है, तो आपको एक व्यक्ति के लिए मैं बता रही हूँ प्रयोग करना, तो आप बड़े चम्मच से 2 चम्मच मेथी दाना ले लीजिए और एक बर्तन में डाल दीजिए। उसके बाद आपको दूसरी जो सामग्री लेनी है वो लेनी है कलौंजी। कलौंजी जैसे हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, अक्सर कलौंजी को हम जब पूरियां वगैरह बनाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। कलौंजी बहुत फायदेमंद होती है, इसे भी खाया जाता है, हर मर्ज की दवा है, और साथ ही साथ लगाया भी जाता है। कलौंजी का प्रयोग बालों को रंग देने के लिए किया जाता है, जिससे बाल आपके प्राकृतिक तरीके से रंग जाते हैं। आपको एक बड़े चम्मच से कलौंजी ले लेना है और उसे भी कटोरी में डाल देना है। और सामग्री मिलानी है, वो मिलानी है सूखा हुआ आंवला। सूखा हुआ आंवला आप रख ले घर में, वो बहुत फायदेमंद होती हैं बालों के सेहत के लिए। इसमें विटामिन सी होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट होती है, अच्छे मात्रा में आयरन होता है, जो आपके बालों को मजबूती देता है और रंग भी देता है, प्राकृतिक रंग देता है। तो आंवला इसमें कितना मिलाना है, एक बड़े चम्मच से आंवले का पाउडर है तो ले ले, या सूखा आंवला ले ले। अब ये जो सामग्री हमने आपको बताई है कटोरी में डालिए और उसे रात भर पानी में भिगो के छोड़ देना है। सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो उसे क्या करना है, कितना पानी डालना है, बहुत हल्का डालना है, ताकि ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालिए और इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट जब बनकर तैयार हो जाएगा तो आपको क्या करनी है, एक कढ़ाई ले लीजिए। अगर आयरन की कढ़ाई है यानी लोहे की कढ़ाई है तो उसमें डालिए, और उसमें 1 से 2 चम्मच बड़े चम्मच से आपको डालना है जो बालों का जो हेना होता है, जो मेहंदी हम बोलते हैं ना, वो मेहंदी डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिला लीजिए।
ठीक है। मिलाने के बाद आप अपने बालों को धोकर सुखा लें और सूखने के बाद ये प्रक्रिया को आपको करनी है। धोने के बाद ही आप प्रक्रिया करें। बालों में तेल नहीं होनी चाहिए, तभी ये रंग आपके ऊपर चढ़ेगी, आपके बालों को काला करेगी। उसके बाद अपने बालों में लगाएं और कम से कम आपको 4 घंटे, अगर गर्मी बहुत है तो 4 घंटे काफ़ी है। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ठंडे का मौसम है, तो 5 से 6 घंटे रखना है, इसे आवश्यक है, ताकि ये सूख जाए। जब ये अच्छे से सूख जाता है तो इसे हल्के गुनगुने पानी से, गर्म पानी कभी भी सिर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्म पानी से अगर आप अपने बाल को धोते हैं तो बाल जो सिर होता है वो पित्त प्रधान होता है, तो आपकी पित्त जो है वो और बढ़ जाएगी और बाल झड़ने और पकने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आप हल्का गुनगुना, यानी कि बहुत हल्का गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी से अपने बालों को धोइए। धोकर अच्छे से सुखा लीजिए और उसके बाद आपको सीरम लगाना है। यह सीरम को बनाकर आप 1 वीक तक, यानी 1 सप्ताह तक आसानी से अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। आइए मैं बताती हूँ इस सीरम को कैसे बनाना है। इसे आप जेल बोल सकते हैं, सीरम बोल सकते हैं या हेयर टोनर बोल सकते हैं। इसमें आपको मात्र 2 सामग्री की इस्तेमाल करनी है और इससे ही आप देखेंगे कि आपके बाल लंबे, घने, मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। ये क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले सामग्री लेनी है, वो लेनी है अलसी के बीज। अलसी के बीज को हम फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं। अलसी में क्या होता है कि एक जेल कंसिस्टेंसी होती है और यह जेल जो होता है ये सीरम का काम करता है। तो आपको अलसी का बीज कितना लेना है, तो आपको 2 चम्मच 2 टेबल स्पून अलसी के बीज लेने हैं और इसके साथ आपको लेना है मेथी, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, मेथी के बीज। मेथी के बीज भी 2 टेबल स्पून यानी 2 बड़े चम्मच से आपको लेना है और इसे 2 गिलास पानी में डालकर इसे पकाना है। धीमे आंच पे इसे आपको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाए तो ये बिल्कुल जेल के जैसा हो जाएगा, जैसे कि एलोवेरा जेल होता है ना, वैसा हो जाएगा। अब जब ये जेल बन जाए तो इसे आपको ठंडा कर लेना है। गैस का फ्लेम बंद कर दे, अच्छे से ठंडा कर ले। जब ये ठंडा हो जाता है तो एक सूती कपड़े में, यानी कॉटन के कपड़े में आपको इसे पोटली बनाकर छान लेना है। जेल को निकाल लीजिए और जो सामग्री आपको पोटली में बच गई है उसे आप बाद में हेयर पैक, फेस पैक की तरह प्रयोग कर सकते हैं या खा भी सकते हैं। अब ये जो जेल बन गई है उसे आपको क्या करना है, एक शीशे के बर्तन में निकाल लीजिए, एक डब्बे में रख लीजिए या स्प्रे के बॉटल में निकाल लीजिए। आप जब भी आप अपने बालों को सुखा लेंगे हेना डालकर, उसके बाद आपको अपने बालों में अच्छे से स्प्रे कर लेना है इस जेल को। लड़के हैं, यानी कि अगर लड़कों को अपने बालों को सेट करना है, बाल झड़ रहे हैं, तो इस जेल से आप अच्छे से रात में मसाज करके जेल को अच्छे से बालों में लगाइए, मसाज करिए और फिर सो जाइए। जब भी आप अपने बालों को धोते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद यह लगाना है। आप पूछेंगे इसे कब इस्तेमाल करना है, तो जितने भी वक्त आप मान लीजिए 1 से 2 दिनों में अपने बाल को धोते हैं, जब भी धोते हैं उस हिसाब से आपको यह लगाना है। या जब भी अपने बाल को आप डाई करते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद यह जेल को अवश्य ही आपको लगाना है रात में और सुबह उठने के बाद पानी से धोना है, शैम्पू नहीं करना है। सुबह उठने के बाद पानी से धो लेंगे, आपके बाल बिल्कुल एकदम अच्छे, स्ट्रेट, खूबसूरत, मजबूत, काले, घने होने शुरू हो जाएंगे, लंबे होने शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक तरीका है, जरूर से अपनाइएगा। अगर आप इसे पहले से अपना रहे हैं तो मुझे जरूर से बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। नहीं अपनाया है तो अपनाकर जरूर से देखिए, अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं अवश्य बताइएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है ज़रूर से लिखिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।